कैसंड्रा क्लेयर, जो अपनी शानदार और दिलचस्प फैंटेसी कहानियों के लिए जानी जाती है, उनके द्वारा रचित सिटी ऑफ बोन्स एक अद्भुत यात्रा पर ले जाती है, जहां सच्चाई और कल्पना के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास की दुनिया में कितने गहरे और छिपे हुए रहस्य हैं? कैसा हो अगर एक साधारण व्यक्ति अचानक से एक जादुई दुनिया का हिस्सा बन जाए, जहां हर कदम पर रोमांच और खतरों का सामना करना पड़े। क्लैरी फ्रे नाम की एक साधारण लड़की की कहानी, जो न्यूयॉर्क शहर में अपने जीवन को सामान्य समझती थी, लेकिन एक रात सब कुछ बदल जाता है। जादू, रहस्य और अज्ञात शक्तियों की इस दुनिया में क्लैरी को अपने असली पहचान का पता चलता है। क्या वह अपने परिवार के छिपे हुए रहस्यों को उजागर कर पाएगी? क्या उसे अपने नए दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए, या वे भी कुछ छिपा रहे हैं? इन सवालों का जवाब जानने के लिए आइए इस रोमांचक यात्रा में शामिल हों और जानें कि सिटी ऑफ बोन्स के रहस्य क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किंडा अध्याय 1। परिचय। क्लेरी फ्रे। क्लेरी फ्रे न्यूयॉर्क शहर में रहने वाली एक साधारण किशोरी, कला की दीवानी और अपनी माँ के साथ खुशहाल जीवन बिता रही थी। उसकी माँ जोसलीन फ्रे एक रहस्यमयी अतीत छुपाए हुए थी, जिसके बारे में क्लेरी को कोई जानकारी नहीं थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त साइमन उसके जीवन का अहम हिस्सा था। एक दिन पैंडेमोनियम क्लब में क्लेरी और साइमन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। क्लेरी फ्रे अपनी माँ जोसलीन के साथ न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन इलाके में रहती थी। वह एक सामान्य किशोरी थी जिसे ड्राइंग और पेंटिंग का बहुत शौक था। उसका सबसे अच्छा दोस्त साइमन लुइस था, जो उसके हर अच्छे बुरे समय में उसके साथ रहता था। क्लेरी और साइमन की दोस्ती बचपन से थी और वे एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उस दिन जब क्लेरी और साइमन पैंडेमोनियम क्लब पहुंचे, तो उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। क्लब में रंग बिरंगी रोशनी और तेज संगीत के बीच क्लेरी ने कुछ अजीबोगरीब लोगों को देखा। उन लोगों में एक लड़का, जिसका नाम जेस था, विशेष रूप से उसे आकर्षित कर रहा था। जेस की पीली आंखें और सुनहरे बाल उसे औरों से अलग बना रहे थे। अध्याय 2। पैंडेमोनियम क्लब में मुठभेड़। क्लब के अंदर क्लेरी ने जेस और उसके दोस्तों को एक नीली चमक वाली तलवार के साथ देखा। वे किसी पर हमला कर रहे थे, जिसे आम लोग देख नहीं सकते थे। क्लेरी ने अपने आप को एक खतरनाक दृश्य के बीच पाया, जहां जेस और उसके साथी एक राक्षस से LDDDH रहे थे। क्लेरी ने उस राक्षस को देखा और हैरान रह गई, क्योंकि उसके अलावा कोई और उसे देख नहीं पा रहा था। इस घटना के बाद क्लेरी की मुलाकात जेस और उसके दोस्तों से होती है, जो उसे बताते हैं कि वे शैडो हंटर्स हैं, ऐसे योद्धा जो दुनिया को राक्षसों से बचाने का काम करते हैं। जेस ने उसे बताया कि क्लेरी भी इस छिपी हुई दुनिया का हिस्सा है और उसका एक अनोखा अतीत है, जिसके बारे में उसे अब तक कुछ पता नहीं था। अध्याय 3। क्लेरी की मां का गायब होना। इस अजीबोगरीब मुठभेड़ के बाद क्लेरी घर लौटी, लेकिन उसने पाया कि उसकी मां गायब है। घर में सब कुछ अस्त व्यस्त था और उसे एक अजीब सी बोतल मिली। जैसे ही उसने उस बोतल को छुआ, एक खतरनाक राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। क्लेरी ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और जेस की मदद से राक्षस को हराया। अध्याय 4। शैडो हंटर दुनिया की खोज। अपनी मां के गायब होने और राक्षसों के हमले के बाद क्लेरी ने जेस और उसके दोस्तों के साथ शैडो हंटर दुनिया की ओर कदम बढ़ाया। उसे पता चला कि उसकी मां भी कभी शैडो हंटर थी और उसने अपनी पुरानी जिंदगी से भागकर उसे एक सामान्य जीवन देने की कोशिश की थी। क्लेरी को यह भी पता चला कि उसकी यादें किसी जादू के द्वारा दबा दी गई थीं, ताकि वह इस दुनिया से दूर रह सके। क्लेरी अब खुद को एक नई दुनिया में पाती है, जहां उसे हर कदम पर अजीबोगरीब और खतरनाक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जेस ने उसे इंस्टीट्यूट नामक एक स्थान पर ले जाया, जो शैडो हंटर्स का मुख्यालय था। यहाँ उसकी मुलाकात इलेक और इसाबेल से होती है, जो जेस के साथी शैडो हंटर थे।
इंस्टीट्यूट में क्लेरी को पता चलता है कि उसकी माँ ने एक शक्तिशाली और खतरनाक कलाकृति को छुपाया था, जिसे मोर्टल कप कहा जाता है। इस कप के माध्यम से शैडो हंटर बनाए जा सकते हैं। यह कप, जिसे क्लेरी की माँ ने छुपाया था, अब उसके दुश्मन वैलेंटाइन के निशाने पर है। अध्याय 5। जेस वेलेंड का परिचय। जेस वेलेंड क्लेरी की नई दुनिया का मार्गदर्शक और साथी एक युवा शैडो हंटर है, जिसकी कुशलता और निडरता उसकी पहचान है। जेस ने अपने माता पिता को एक राक्षस के हमले में खो दिया था और इंस्टीट्यूट में पला बढ़ा। वह एक कुशल योद्धा है और उसकी तलवारबाजी की कला बेजोड़ है। जेस और क्लेरी के बीच एक विशेष जुड़ाव महसूस होता है, जो धीरे धीरे गहराता जाता है। अध्याय 6। प्रशिक्षण और रहस्यों का अनावरण। इंस्टीट्यूट में क्लेरी ने शैडो हंटर की ट्रेनिंग शुरू की। वह जेस, एलेक और इसाबेल के साथ मिशनों पर जाने लगी, जहां उसने अपनी कुशलता और साहस का परिचय दिया। इस दौरान क्लेरी को अपनी माँ के अतीत और अपने परिवार के रहस्यों के बारे में और जानकारियां मिली। उसे पता चला कि वैलेंटाइन, जो एक खतरनाक शैडो हंटर था, उसकी माँ का पुराना साथी और दुश्मन था। अध्याय 7। क्लेरी की माँ को खोजने की यात्रा। क्लेरी और उसके साथी उसकी माँ को ढूंढने और मोर्टल कप को वैलेंटाइन के हाथों में जाने से रोकने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकले। इस यात्रा के दौरान उन्हें कई राक्षसों और खतरनाक प्राणियों का सामना करना पड़ा। उन्हें अपने साहस और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए हर चुनौती का सामना करना पड़ा। अध्याय 8। वैलेंटाइन से मुठभेड़। अंततः क्लेरी और उसके साथी वैलेंटाइन के अड्डे तक पहुंच गए। वहां पर एक बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें वैलेंटाइन की शक्ति और उसके खतरनाक सहयोगियों का सामना करना पड़ा। क्लेरी और जेस ने मिलकर वैलेंटाइन का सामना किया, लेकिन उन्हें यह भी पता चला कि वैलेंटाइन के पास कई और खतरनाक योजनाएं हैं। वैलेंटाइन के अड्डे पर पहुंचने के बाद क्लेरी और उसके साथियों ने एक भयानक दृश्य देखा। वहां पर राक्षसों और वैलेंटाइन के अनुयायियों का जमावड़ा था। क्लेरी के दिल में डर और उत्साह दोनों थे। उसने जेस और बाकी शैडो हंटर्स के साथ योजना बनाई और युद्ध के लिए तैयार हुई। जैसे ही वे अंदर घुसे, एक बड़ा संघर्ष शुरू हो गया। जेस अपनी तलवार के साथ राक्षसों को काटता फाड़ता आगे बढ़ रहा था, जबकि क्लेरी अपनी नई नई सीखी हुई शक्तियों का उपयोग कर रही थी। इस बीच इलेक और इसाबेल भी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। क्लेरी का लक्ष्य स्पष्ट था, अपनी माँ को ढूंढना और मोर्टल कप को वैलेंटाइन के हाथों से बचाना। अध्याय 9। क्लेरी का रहस्योद्घाटन। युद्ध के बीच में क्लेरी का सामना वैलेंटाइन से हुआ। वैलेंटाइन ने उसे बताया कि वह उसकी बेटी है और उसने अपनी माँ जोसलीन को इसलिए किडनैप किया क्योंकि वह मोर्टल कप का पता जानता था। यह रहस्योद्घाटन क्लेरी के लिए एक बड़ा झटका था। उसे अपनी पहचान और अपने पिता के बारे में सच्चाई का सामना करना पड़ा। वैलेंटाइन ने क्लेरी से कहा कि वह उसे और उसके दोस्तों को छोड़ देगा अगर वह मोर्टल कप का स्थान बता दे। क्लेरी ने अपनी समझदारी और साहस का परिचय दिया और वैलेंटाइन को धोखा देकर अपनी माँ को बचाने की योजना बनाई। अध्याय 10। क्लेरी और जेस का संबंध। इस संघर्ष के बीच क्लेरी और जेस के बीच के भावनात्मक संबंध और गहरे हो गए। दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने दिल की बात मानी और समझा कि वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। क्लेरी ने जेस की आंखों में देखा और उसे अपने पास पाया, जो उसकी हिम्मत और शक्ति का स्रोत बन गया था। अध्याय 11। रेनविक की लड़ाई। क्लेरी, जीस और बाकी शैडो हंटर्स ने अंततः वैलेंटाइन का पीछा करते हुए उसे रेनविक के अस्पताल तक पहुंचा, जहां एक और भयंकर लड़ाई हुई। इस लड़ाई में क्लेरी ने अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग किया और जेस के साथ मिलकर वैलेंटाइन के योजनाओं को विफल कर दिया। हालांकि वैलेंटाइन मोर्टल कप के साथ भागने में कामयाब हो गया, लेकिन क्लेरी ने अपनी माँ को बचा लिया। अध्याय 12। क्लेरी की माँ की वापसी। क्लेरी ने अपनी माँ को बचा लिया, लेकिन उसे होश में लाने के लिए एक विशेष इलाज की जरूरत थी। इंस्टीट्यूट में लौटने के बाद वे इलाज की तैयारी करने लगे।
इस दौरान क्लेरी ने महसूस किया कि उसका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने अपनी माँ, अपने अतीत और अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ सीखा था। अध्याय 13, नई शुरुआत। क्लेरी की माँ के ठीक होने के बाद सब कुछ धीरे धीरे सामान्य हो गया, लेकिन क्लेरी और जेस के लिए यह एक नई शुरुआत थी। उन्होंने शैडो हंटर बनने की अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। क्लेरी ने अपने जीवन में आए इस बड़े बदलाव को स्वीकार किया और उसे खुशी खुशी अपनाया। कहानी का समापन क्लेरी, जेस और उनके दोस्तों के साथ होता है, जो नई चुनौतियों और रोमांचों के लिए तैयार होते हैं। उन्होंने वैलेंटाइन के खतरे को भांप लिया था और अब उसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का संकल्प लिया। क्लेरी की माँ जोसलीन अंततः ठीक हो गई और उसने अपनी बेटी के साहस और निडरता के लिए उसे धन्यवाद दिया। क्लेरी ने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा था और अब वह समझ गई थी कि उसका जीवन सामान्य नहीं हो सकता। इंस्टीट्यूट में सब कुछ वापस सामान्य हो गया था, लेकिन क्लेरी का दिल नए और अज्ञात रोमांच के लिए धड़क रहा था। जेस, इलेक, इसाबेल और साइमन के साथ क्लेरी ने शैडोहंटर बनने की अपनी यात्रा को पूरी तरह से अपनाया। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को गंभीरता से लेना शुरू किया और अपने अपने तरीकों से शैडोहंटर की जिम्मेदारियों को निभाने का संकल्प लिया। अध्याय 14, समापन और नई चुनौतियां। एक दिन इंस्टीट्यूट में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी प्रमुख शैडो हंटर्स शामिल हुए। इस बैठक में वैलेंटाइन के नए खतरों और योजनाओं पर चर्चा की गई। यह स्पष्ट हो गया था कि वैलेंटाइन अभी भी मॉर्टल कप का उपयोग करके अपने खतरनाक इरादों को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। क्लेरी और उसके दोस्तों ने इस नई चुनौती का सामना करने का निर्णय लिया। उन्होंने इंस्टीट्यूट के बाकी शैडो हंटर्स के साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिससे वैलेंटाइन और उसकी सेना को हराया जा सके। इस दौरान क्लेरी और जेस का संबंध और भी गहरा हो गया और उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपनी भावनाओं को और स्पष्टता से समझा। नए आरंभ की ओर। क्लेरी ने अपनी माँ, अपने दोस्तों और अपने नए जीवन के साथ एक नई शुरुआत की। उसे पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसने अपने भीतर की शक्ति और साहस को पहचान लिया था। वह जानती थी कि वह और उसके साथी मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। कहानी का समापन क्लेरी और उसके दोस्तों के साथ होता है, जो एक नई यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने विश्वास और दोस्ती को मजबूत किया और अब वे वैलेंटाइन के खिलाफ एकजुट होकर खड़े हैं। इस नई दुनिया में उन्होंने अपने आप को और अपनी शक्तियों को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है और वे हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। गेन, कहानी का संदेश और सीख, साहस और दृढ़ता। क्लेरी की यात्रा हमें यह सिखाती है कि साहस और दृढ़ता से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। आत्मखोज। क्लेरी की अपनी पहचान की खोज यह दर्शाती है कि हमारे भीतर छुपी शक्तियों और क्षमताओं को पहचानना महत्वपूर्ण है। दोस्ती और प्रेम। कहानी में दिखाए गए रिश्ते हमें सिखाते हैं कि सच्ची दोस्ती और प्रेम हमें मुश्किल समय में सहारा देते हैं। आशा करते हैं कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।